तो बीजेपी नेता प्रभात झा का आज सुबह निधन हो गया है। दिल्ली के अस्पताल में आज सुबह 5 बजे उन्होंने अंतिम सांस ली। बीजेपी के वरिष्ठ नेता रहे प्रभात झा का निधन हो गया। दिल्ली के अस्पताल में आज सुबह 5 बजे उन्होंने अंतिम सांसें ली है। बता दें कि लंबे समय से बीमार थे झा। 67 साल की आयु में उन्होंने अंतिम सांस ली है। बीजेपी के नेता रहे प्रभात झा का निधन हो गया है। दिल्ली के अस्पताल में आज सुबह 5 बजे उन्होंने अंतिम सांस ली है। बता दें कि बीजेपी के नेता प्रभात झा का आज सुबह निधन हो गया। लंबे समय से प्रभात झा बीमार चल रहे थे। दिल्ली के अस्पताल में आज सुबह उन्होंने अंतिम सांसें ली। तो वहीं बीजेपी नेता प्रभात झा का निधन हो गया है। कौन थे प्रभात झा, आइए जानते हैं। तो 4 जून 1957 को बिहार में इनका जन्म हुआ था। ग्वालियर में प्रारंभिक शिक्षा ली थी। ग्वालियर के पीजीबी कॉलेज से बीएससी की, माधव कॉलेज से राजनीति शास्त्र में एमए किया था। वहीं एमएलबी कॉलेज से एमएलबी की थी और शादी के बाद पत्रकारिता की थी। बीजेपी नेता प्रभात झा का आज सुबह निधन हो गया है। बता दें कि उन्होंने शादी के बाद पत्रकारिता की और लंबे समय तक पत्रकारिता करने के बाद राजनीति में आए थे। बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी रह चुके हैं। साथ ही राज्यसभा के सदस्य रहे। मध्य प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष भी रहे हैं। तो वहीं हमारे साथ इसी पर अधिक जानकारी के लिए एडिटर इन चीफ प्रवीण दुबे जुड़ चुके हैं। प्रवीण सर, जिस तरीके से आज सुबह जो वरिष्ठ नेता थे प्रभात झा, उनका निधन हो गया, उसके बाद लगातार जो है उनकी खबरें सामने आ रही थी कि काफ़ी समय से वे बीमार चल रहे थे और साथ ही ये पत्रकारिता में भी अपना समय दे चुके हैं। इनके जीवन को आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए, मेरा बहुत लंबा संपर्क रहा है प्रभात जी से। प्रभात जी ये ठीक कह रहे हैं, आपके पत्रकारिता से उन्होंने शुरुआत की थी, लेकिन जो उनकी आइडेंटिटी है वो मध्य प्रदेश में बीजेपी संगठन को गढ़ने की है। एक वक्त था गुस्ताभाऊ ठाकरे और बाकी बड़े नेताओं के जाने के बाद यूं लगता था कि जैसे संगठन का उतना होल्ड नहीं बचा है, बल्कि जो भी सीएम होते हैं वो पावरफुल होते हैं। लेकिन जब वो प्रदेश अध्यक्ष बने तो उन्होंने बताया कि संगठन की वैल्यू क्या है और संगठन का महत्व क्या है। मुझे याद है उस वक्त तमाम जितने भी बड़े मंत्री हैं उनके लिए अनिवार्य था कि वो बीजेपी के दफ्तर में आएंगे, मंत्रालय और यहाँ वहां जाने के बजाय बीजेपी की दफ्तर में आएंगे। यानी वो एहसास कराते थे प्रभात जी तमाम बड़े सीनियर लीडर को जो मंत्री के पद पर थे कि आप सिर्फ एक कार्यकर्ता हैं और बीजेपी के कार्यकर्ता पहले हैं, मंत्री या दूसरे बड़े पद आपके लिए बाद में है और गौड़ है। तो इस तरह से इतने डिसिप्लिन के साथ काम करने वाले वो व्यक्ति थे। मेरा परिचय उनसे तब से है जब वो स्टेट में मीडिया के इंचार्ज भी किसी दौर में होते थे। जर्नलिस्ट थे बहुत अच्छे, तो जाहिर बात है कि उन्हें समझ भी बहुत ज्यादा थी। फिर स्टेट में मीडिया इंचार्ज भी हुए। मध्य प्रदेश में बहुत सारे उनके खाते में उपलब्धियां दर्ज हैं। जब वो प्रदेश अध्यक्ष थे उस दौरान की भी तब अगर आप देखें कि एक बार कांग्रेस की गवर्नमेंट हटने के बाद बड़ा नेक टू नेक फाइट थी, मुझे बहुत बेहतर तरीके से याद है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान थे और आम चुनाव हो रहा था। उस वक्त भी उनकी संगठन क्षमता ने ही बीजेपी को फिर से सत्ता यहाँ पर दिलाई। तो बहुत कर्मठ राजनेता थे, बहुत अच्छे से चीजों को समझते थे, न केवल मीडिया को बल्कि पॉलिटिक्स में जिस तरह की चीजें अपरिहार्य हैं, जो होनी चाहिए और जिसके लिए बीजेपी जानी जाती है, पार्टी विद द डिफरेंस जिसके लिए बीजेपी को कहा जाता है, वो सारे चीजों पर वो अमल कराते थे। बीते कुछ वक्त से अस्वस्थ चल रहे थे। मेरी 1-1.5 महीने पहले उनसे बात जरूर हुई थी, तब वो उस समय अस्वस्थ चल रहे थे और आज उनका दुखद निधन हुआ। मैं ये कह सकता हूँ कि बीजेपी के लिए भी और जो मीडिया है उसके लिए भी एक बड़ी क्षति है। साथ ही प्रवीण सर, उन्होंने पत्रकारिता जीवन में भी काफी समय दिया है। उनकी पत्रकारिता जीवन के बारे में क्या कुछ जानकारी है? देखिए, वो स्वदेश के संपादक थे। स्वदेश से उन्होंने, ग्वालियर स्वदेश से उन्होंने शुरुआत की थी। जैसे मैंने कहा भाई, मीडिया की उन्हें बहुत अच्छी समझ थी। वो मूलतः उन्होंने पत्रकारिता से शुरू किया।
और संघ के पुराने कार्यकर्ता थे, तो उनकी आइडियोलॉजी जो है वो स्पष्ट उनके कामकाज में झलकती भी थी। अखबार को लीड कर लेना एक तरह से आपको कई तरह से दक्ष कर देता है। मैं राजनेता के संदर्भ में बात कर रहा हूं, व्यक्ति के संदर्भ में नहीं। किसी भी राजनेता को बहुत अच्छे से दक्ष कर देता है, क्योंकि फिर खबरों के सिलेक्शन, किसे ठीक से प्लेसमेंट देना है, किसे थोड़ा डाइल्यूट करना है, किस तरह से मैक्सिमाइज करना है छोटी खबर को, और कमोबेश यही सारी चीजें उन्हें राजनीति में आगे चल के काम आती हैं। तो जाहिर बात है कि मीडिया को वो बेहतर समझते थे, तो उनकी बारीकियां भी समझते थे। जब वो प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर थे तो उन्होंने सबसे अच्छे रिश्ते बनाए मीडिया के साथ। बहुत सारी चीजें वो पत्रकारों को अपने रूम में बुला के ऑफ द रिकॉर्ड बात करके फिर तय करते थे कि ये कर सकते हैं क्या, ऐसे करेंगे तो कैसे इम्पैक्ट आएगा। तो कुल मिला के सबसे जरूरी चीज किसी भी संगठन को रन करने के लिए होती है वो है कोऑर्डिनेशन। वो कोऑर्डिनेशन उनका अपने पदाधिकारियों के साथ भी था, अपने कार्यकर्ताओं के साथ भी था, सीनियर लीडर के साथ भी था और मीडिया के साथ भी था। तो कुल मिला के हम ये कह सकते हैं कि अच्छे संगठनकर्ता के तौर पर वो थे और बड़ी सख्ती से उन्होंने एक तरह से संगठन को चलाया। शक्ति और प्रेम दोनों का कॉम्बिनेशन था उनके संगठन चलाने में। जैसे मैंने कहा कि उन्होंने अनिवार्य कर दिया था कि सप्ताह में 2 दिन मंत्री हर हाल में बीजेपी के दफ्तर आएंगे। तो एक मैसेज जाता है उससे कार्यकर्ताओं को कि मंत्री कोई सुपर पावर नहीं है, बल्कि वो भी एक कार्यकर्ता है। ये मैसेज नीचे तक पहुंचाने के लिए उन्होंने इस तरह से काम किया। तो बहुत सारे निर्णय उनके इस तरह के हैं। बीच में एक दौर था जब ज्योतिरादित्य सिंधिया बीजेपी में नहीं थे, तो उनके सिंधिया से भी विवाद चलते थे। पर जाहिर बात है कि चूंकि ग्वालियर उनकी पृष्ठभूमि थी और ग्वालियर एक पावर सेंटर बीजेपी कांग्रेस दोनों के लिए था, तो उस वक्त तक चलता रहा। लेकिन जब ये सिंधिया बीजेपी में आ गए तो कई बार सिंधिया और प्रभात झा की मुलाकात और उनकी गर्मजोशी वाली मुलाकातों के बहुत सारे वीडियो और जो खबरें हैं वो भी सामने आई। बिल्कुल, जैसा कि आपने बताया कि ये बीजेपी के वरिष्ठ नेता रह चुके हैं, साथ ही साथ पत्रकारिता में भी इन्होंने कई समय बिताया है। बात करें अगर समाज में अच्छे काम की, तो किन कामों को गिनाया जा सकता है? देखिए, ऐसे उनके पास कोई संवैधानिक पद नहीं था कि वो इम्पैक्ट डाल सके। ऐसे काम अमूमन मंत्री या मुख्यमंत्री के रहने के दौरान हो सकते हैं, लेकिन उन्होंने संगठन के जरिए बहुत सारे ऐसे काम किए जो सीधे इम्पैक्ट डालने वाले उनके काम थे। और जो जाहिर बात है कि वो कार्यकर्ताओं को एक तरह से प्रमोट करने वाला जो था, बहुत सारे अभियान उन्होंने चलाए जो बूथ लेवल तक पहुंचने की बात आज बीजेपी बहुत गर्व के साथ करती है कि हम बूथ लेवल तक पहुंच गए, पन्ना प्रमुख हमारे पास हैं। इस सब की नींव प्रभात जी ने भी रखी थी। उन्होंने उसी वक्त से ये फोकस किया था कि बजाय शहरी क्षेत्र के बड़े नेताओं के, बल्कि गांव में रहने वाले ब्लॉक और मंडल के कार्यकर्ताओं को प्रमोट किया जाना चाहिए, उनको चार्ज किया जाना चाहिए। तो जाहिर है कि उस क्रम में बहुत सारे उन्होंने उस तरह के अभियान भी लोगों को कनेक्ट करने के लिए शुरू किए थे। लेकिन एज लीडर उनकी आइडेंटिटी एक बहुत अच्छे नेता के तौर पर रही है। जी, अगर वहीं हम बात करें अच्छे कामों को लेकर, जिस तरीके से आपने बताया कि एक लीडर के तौर पर उन्होंने कई ऐसे काम किए हैं जो समाज के लिए अच्छे हो सकते हैं। फिलहाल उनका निधन हो गया है। अगर हम समाज को एक संदेश उनके द्वारा पहुंचाना चाहे तो क्या संदेश हम पहुंचा सकते हैं कि उनके कामों को गिनवा कर या उन्होंने जो समाज में कार्य किए हैं उनको गिनवा कर एक छोटा सा संदेश जो हम दर्शकों तक पहुँचा सके? हालांकि मुझे लगता है कि संगठन में जो अभी जो प्रदेश अध्यक्ष है वी.डी. शर्मा, वो जिस तरह की फंक्शनिंग कर रहे हैं, उन्होंने अपने ट्वीट में भी ये बात लिखी है। वो बीजेपी का पूरा जो न केवल प्रदेश इकाई बल्कि देश के नेता भी ये जानते हैं कि वो उन्होंने किस तरह से उस जो आज हम कहते हैं कि भाजपा अजेय बनी है, एक वक्त में ऐसा था कि बीजेपी को हराना बहुत आसान बात लगती थी कांग्रेस के लिए, और अब उतनी ही मुश्किल किसी भी राज्य में लगती है। तो उसमें जितने लोगों की भी आहुतियां रही होंगी, उनमें स्टेट की तरफ से एक बड़ी आहुति जो है वो प्रभात जी की रही होगी। और मुझे लगता है संगठन उसी लाइन और उन्हीं के निर्देश और उन्हीं के उसी संदेश को आत्मसात करके संगठन को आगे बढ़ा रहा है। साथ ही अगर हम बात करें उनके जीवन की, तो जीवन में उनके अभी फ़िलहाल उनके 2 बेटे भी मौजूद हैं और साथ ही क्या बेटों को लेकर भी कुछ ऐसे समाज में हम कह सकते हैं कि उनके बेटे के द्वारा कुछ ऐसा किया गया है काम कि जो आगे राजनीतिक करियर में उनका बेटा भी आ सकता है?
देखिए, संभावनाओं पे कतई इनकार नहीं किया जा सकता। हमारा जो बीएसटीवी का एक बड़ा इवेंट हुआ था पिछले साल इन्हीं दिनों, उसमें उनके बेटे जो तुष्मुल हैं वो आए भी थे और बहुत देर उन्होंने भागीदारी भी की थी। हमने एक सेगमेंट रखा था कि नेता तुम ही हो कल के। लेकिन बीजेपी ने जिस तरह से तय किया कि भाई नेताओं के बेटों को बहुत ज्यादा प्रमोट नहीं करना है या उन्हें प्रमुख जिम्मेदारी नहीं देनी है, उस क्रम में उनके बेटे भी, गोपाल भार्गव के बेटे भी और भी जो बड़े कैलाश जी के बेटे भी, वो थोड़े उस तरह से उन्हें पीछे कर दिया गया। लेकिन हाँ, ये बात तय है कि जिनके पापा इतने शार्प लीडर होंगे प्रभात झा सरी के, तो जाहिर बात है कि तुष्मुल में भी संभावनाएं बहुत होंगी। अब पार्टी उनके बारे में क्या सोचती है और किस तरह से सोचती है, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। अभी इस तरह से कोई आकलन करना भविष्यवाणी की शक्ल में होगा। लेकिन हाँ, ये तय बात है कि जो गुण उनके पापा के रहे होंगे, तो जाहिर बात है कि तुष्मुल में भी उसी तरह के बहुत सारी संगठनात्मक क्षमता जरूर होगी।